वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं एक ख़तरनाक सी हमारी फैमिली की लेगेसी डिश बनाऊंगी, चिकन कड़ी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारे पास यहाँ एक बड़ा सा पैन जो है वो प्री हीटेड हो रहा है। इसमें मैं तेल डालूंगी अराउंड 8 टेबल स्पून। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन मेरे पास है 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास। बहुत हमारे यहाँ फेमस है तो ये ज़्यादा बनाना बनता है तो इसको डाल देंगे हम तेल में। और अब इसमें हम डाल देंगे 3 बादियान और कड़ी पत्ते। तो यहाँ देखें इतनी बड़ी छड़ी है, ये मैं डाल दूँगी। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम जो ज़िंदगी में मैंने खाई थी वो मेरे ससुर पापा के हाथ की खाई थी, और वो इतने शौक से बनाते थे और इतनी मज़ेदार बनाते थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और हम सब हमेशा उन्हीं के हाथ के खा के ही बड़े हुए। फिर उनके जाने के बाद मम्मी ने बनाना शुरू कर दिया। फ्लेम हमारी हाई है। अच्छा, अब ये फ्राई हो रहा है, उस दौरान हम कुछ चीज़ें पीस लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून मूंगफली, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून तिल। अब अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं पसंद है या नहीं मौजूद है घर में तो ज़रूरी नहीं है। ये मैं सारी चीज़ें वो डाल रही हूँ जो पापा डाला करते थे, लेकिन इन जनरल जब मैं कभी बनाती हूँ, जब सारी चीज़ें नहीं होती है तब भी मैं बना लेती हूँ, अच्छा ही बनेगा। लेकिन चूँकि उनकी रेसिपी को मैं फॉलो कर रही हूँ इसलिए मैंने सारी चीज़ें ली है। तो इनको हम पीसेंगे। और यहाँ देखें कलर हमें चिकन का चेंज कर देना है, इतना उसको फ्राई करना है। देखिए ऑलमोस्ट जो है वो कलर चेंज हो गया है चिकन का। तब इसमें हम डाल देंगे 1 कप तली हुई प्याज। अगर ना हो तो आप फ्राई कर लें पहले। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जो कि है 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ये चला जाएगा इसमें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरे जो ससुर, मेरे पापा, उनसे मेरी इतनी बनती थी कि बता नहीं सकते। शादी हुई ना तो मैं और पापा प्लान करते थे दावतों का, मेन्यू भी, पकाने का भी उन्हें भी बड़ा इंटरेस्ट था, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था। और यही कहते हैं ना, जब चले जाता है इंसान तो यादें और बातें ही याद रह जाती है और मोहब्बतें ही याद रह जाती है। तो आज भी मैं उसको एंजॉय करती हूँ, उस बात को याद करके। देखिए प्याज़ें भी ऑलमोस्ट घुल गई हैं। तब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। ये चला जाएगा इसमें। इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये जो है डंडी फारिग हो गई है, निकाल लेते हैं। भूनते भूनते साथ ही देखिए हमारे पास यहाँ 5 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ है, इसको काट लेते हैं। और साथ ही इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम हमारी हाई है। और अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे।
अब इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए, और फ्लेम हाई रखेंगे। देखिए टमाटर जो है वो घुल गए हैं। तब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। दही को थोड़ा सा मिला लेंगे और फिर अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ें। अब दही के साथ 4-5 मिनट भून लेंगे। चिकन को भूनते हुए 7-8 मिनट हो गई है दही के साथ। अब इसमें हम फाइनल सारी प्रोडक्ट डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि और मज़ीद कड़ी पत्ते तो 2-3 डली और। अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारे जो पीसे थे मसाले वो। चूल्हे को अब कर देंगे थोड़ा मीडियम। अभी तक हमने कंटिन्यू हर चीज़ हाई पे की है। डालेंगे 2 कप पानी। अब ये क्या आपकी मर्ज़ी पे भी है कि आपको ग्रेवी कितनी रखनी है। कुछ लोग बहुत थिक पसंद करते हैं, तो ये जैसे इतना लुक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो इतना थिक अच्छा लगेगा। मैं अभी मज़ीद पानी डालूँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगी कि कितना डाल रही हूँ। तो यहाँ देखें कोकोनट क्रीम है, कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ। तो ये 1 कैन डालूँगी जो कि 13.5 FL आउंस है। अब ये कैन में स्टिल अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसी में पानी डाल देंगे थोड़ा, 1 कप जितना, और इसको डाल देंगे। अब अच्छे से मिला लेंगे। अब जब पकेगा तो हमें 80% तो चिकन पक गई है, 20% जो है पकानी है। तो बस अब चूल्हा तो हमारा मीडियम पे है, तो उसको करेंगे मीडियम लो और इसको कवर कर देंगे और कुक करेंगे अराउंड 8 से 10 मिनट तक। चलिए मिलते हैं 8-10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हे को करते हैं बंद और 5-10 मिनट में डिश आउट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं आपको खुशबू देते हुए। 1 2 3 ये तो देखिए कितना खुश है। और ये बहुत सारे तरीके से खाया जा सकता है। मेरे ससुर जो है वो ताफ्तान के साथ पसंद करते थे, और मेरे जेठ को पराठों के साथ पसंद है। हमारे यहाँ जो कड़क डबल रोटी होती है ना उसके साथ पसंद करते हैं, और मैं और सना चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं, और डायरेक्टर साहब को हर चीज़ के साथ पसंद है। तो हर तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं इससे। मेरे ससुर जो है जब गरम गरम बनता था ना तो पापा जो है वो एक बोल में निकालते थे और उसके बाद चम्मच से पीते थे। इतने खुश होते थे, और वो अभी भी मैं इमेजिन करती हूँ कि वो इतने खुश होते हुए पीते थे कि मज़ा आ जाता था। और गरम गरम जब ताज़ा ताज़ा बनता था ना जब, तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी ख़ानदानी डिश बन गई। थैंक्स मम्मी एंड पापा। उनकी वजह से ये चल रहा है, और अभी भी इसकी इतनी वैल्यू है कि सबकी फरमाइशों पर इसीलिए मैंने बनाया। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग। पापा की तरह खाऊं? पापा की तरह खाती हूँ। ये यूं लेते थे और यूं लेते थे शोरबे के साथ।
गरम गरम शोरबा, बोटी, वाकई में मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप लोगों के लिए निहायत टेंडर और मज़ेदार सी चिकन, फ्लेवर पूरा अंदर तक गया हुआ, और ग्रेवी का तो आहा क्या कहने। ये जब तक आप लोगों के मुंह के अंदर नहीं जाएगा आप लोग समझ ही नहीं सकेंगे कि मैं क्या खा रही हूँ। बनाना बनता है, और जिस दिन ये बनाई पार्टी शार्टी हो जाएगी। जिसको भी नट से प्रॉब्लम नहीं है, ये डिश को वो बहुत इन्जॉय कर सकता है। स्पेशल ओकेजन पे जो नट्स आपके यहाँ मौजूद हो उससे एक भी अगर डाल देंगे, लेकिन कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम डाल दें, या फिर अगर ना हो तो ग्राइंड करके कोकोनट जैसे बुरादा होता है ना, थोड़ा पानी डाल के उसका दूध निकाल के डाल दें, क्योंकि उस ज़माने में तो इतना नहीं हुआ करता था। अब लाइफ थोड़ी सी ईजी हो गई है, लेकिन बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।